नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 16 जुलाई 2024। आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन दिया है, शहरी केंद्रों में नक्सलवाद की बढ़ती उपस्थिति से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया गया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया है नक्सलवाद से संबंधित सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। तो सबसे पहले नक्सलवाद से समझते हैं। नक्सलवाद है क्या? बेसिकली ये एक वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं। ये जंगल और ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अक्सर करके ये जंगल और ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लोग करते क्या हैं? ये सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ उनकी सत्ता को उखाड़ने के लिए ये लोग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो जो शहरी नक्सलवाद है ये क्या है? शहरी नक्सलवाद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, एक प्रमुख व्यक्ति होता है, वो ये जो नक्सलवाद होते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए रसद सामग्री, हथियार और फिर उसके बाद नक्सलवाद में नए नए व्यक्तियों की भर्ती करने का कार्य करता है। ये जो शहरी नक्सलवाद की समस्या बढ़ रही है महाराष्ट्र के अंतर्गत, इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि अधिवक्ता यानी वकील आरबीआई लोकपाल के समक्ष शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति शिकायत करता है लोकपाल के अंतर्गत, अगर उसका प्रतिनिधित्व कोई उसका वकील कर रहा है तो वो मान्य नहीं होगा। ये किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना, मद्रास, इलाहाबाद। तो विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया था। इसे इंटीग्रेट क्यों किया गया है? पहले कौन कितने थे? पहले तीन प्रकार के लोकपाल थे। जो तीन प्रकार के थे, तो बैंकिंग लोकपाल एक था, बैंकिंग लोकपाल। तो इस ये 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। ये बैंकिंग से संबंधित जो भी सेवाएं होती, जो भी शिकायत होती, उसको निवारण करने के लिए इसे लाया गया था। दूसरा था गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ये लोकपाल था। ये भी जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, इससे संबंधित जो भी शिकायत है उसका निवारण करता था। फिर 2019 में डिजिटल लेन देन से संबंधित एक लोकपाल बनाया गया था। यह डिजिटल लोक लेन देन से संबंधित जो भी समस्याएं आती है उसका निवारण करता है। तो अब इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो अब हो गया है एकीकृत लोकपाल योजना 2021। इसकी जो संवैधानिक वैधता है इसको चैलेंज किया गया था मद्रास उच्च न्यायालय में, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो उसको चैलेंज किया गया था, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने इसकी जो संवैधानिकता है उसको बरकरार रखा है। भाई बोला है कि ये चैलेंज इसे नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर पुरी के पवित्र खजाने रत्न भंडार को वर्षों की कानूनी लड़ाई, विवाद और बहस के कितने वर्षों के बाद फिर से इसे खोला गया है? 41 वर्ष, 45, 46, 50। तो विकल्प आपका हो जाएगा सी, यानी कि 46 वर्षों के बाद इसे फिर से खोला गया है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं। इसके दो कक्ष हैं। एक तो होता है बाहरी कक्ष। बाहरी कक्ष को हमेशा खोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी रत्न भंडार आभूषण राजाओं के द्वारा दान किए गए हैं, ये भगवान जगन्नाथ का जब त्योहार सेलिब्रेट या रथ यात्रा चलती है तो उस समय भगवान जगन्नाथ को सजाने के लिए, सुभद्रा को, बलदाऊ को सजाने के लिए, जगन्नाथ भगवान कृष्ण को कहते हैं, सजाने के लिए इसका आभूषण रत्न भंडार का इस्तेमाल किया जाता है। जो आंतरिक भंडार है इसको खोला नहीं गया था। पिछली बार इसे 1978 में खोला गया था। अभी 46 सालों से ये बंद पड़ा है, तो अभी फिर से इसे 14 जुलाई 2024 को इसे फिर से खोला गया है। बताया जाता है जो आंतरिक भंडार है उसके अंदर फुफकारने की आवाज आती है, कि यानी सांप उस रत्न भंडार की सुरक्षा करता है। तो सांप पकड़ने वाले स्पेशल व्यक्तियों को भी लाया गया था। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में समझते हैं। ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसको पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मम चोड गंगा देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये उड़ीसा में वर्तमान में स्थित है। भारत के जो चार प्रमुख धाम है, चार धामों में से एक धाम ये भी है, द्वारिका जो कि गुजरात में स्थित है, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, फिर यह है पुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, पुरी जगन्नाथ का मंदिर। ये चार धामों में से एक है। इसे श्वेत शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत प्रकार का जो कलर है इस्तेमाल किया गया है अधिक से अधिक, इसे श्वेत शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। तो एक फैक्ट यहाँ पर ये तैयार हो जाता है, इसे श्वेत शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण
जो कलिंग कला है, कलिंग वास्तुकला है, उस वास्तुकला में इसे बनाया गया था। इसके मंदिर के शीर्ष पर स्थित जो नील चक्र है, जिसे नील चक्र कहा जाता है, ये 8 धातुओं से मिलकर बना है। 8 धातुओं से मिलकर बना है, जिसे अष्ट धातु के नाम से जाना जाता था। ये था भगवान जगन्नाथ के नाम से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागरिकों ने इंजेक्शन बोरवेल को अपनाना शुरू कर दिया है? पुणे महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, नई दिल्ली। तो आपका विकल्प हो जाएगा बी, यानी विशाखापत्तनम के नागरिक, जो आंध्र प्रदेश में स्थित एक शहर है, इंजेक्शन बोरवेल का इस्तेमाल किए हैं। इंजेक्शन बोरवेल होता क्या है, जैसे कि जो छत का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, फिर कहीं का भी जो ग्राउंड की सतह, मतलब धरती की जो सतह का पानी होता है, उसको एक पतली नली के द्वारा पृथ्वी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इसे बोला जाता है इंजेक्शन बोरवेल, ताकि जो ग्राउंड वाटर है ये रिचार्ज होता रहे। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा, तो जो पीने की पानी की समस्या होती है, जो नीचे से ले आया जाता है बोरवेल के माध्यम से, उसकी समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में गिद्धों के प्रमुख आवासों में गिद्ध संरक्षण के बारे में जागरूकता पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अभी भी समुदायों के अंदर जो पशुपालन करते हैं, गिद्ध सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूक नहीं हुए हैं। तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु में स्थित है। विकल्प होगा बी, तमिलनाडु में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये कर्नाटक राज्य का पार्ट है, कर्नाटक राज्य का पार्ट है। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। तो ये जो गिद्ध संरक्षण है, इसकी जो प्रथा चल रही है, तो गिद्धों को समस्या क्या होती है? सबसे पहले जो पशु होते हैं, पशुओं को एक दर्द निवारक गोली दी जाती है, जिसको नाम है डिक्लोफिनाक। डिक्लोफेनाक नाम से आती है, एक दर्द निवारक, यानी दर्द निवारक दवा है, जो पशुओं को दी जाती है। तो पशुओं को अगर किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है, तो जो गिद्ध होते हैं, पशुओं को जो डेड बॉडी होती है, जो उनके लाश होते हैं, उसको खाते हैं। तो उस जो दवा होती है डिक्लोफिनाक, उसके कारण जो गिद्ध होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो मरे पशु होते हैं, उसके लाश को खाते हैं, तो ये साफ सफाई भी करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है गिद्धों को। तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु का जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, इसमें एक सर्वे किया गया जो पशुपालन से संबंधित लोग हैं, कि इसके बारे में अभी भी जागरूक हैं कि नहीं लोग, अभी भी डिक्लोफिनाक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये था गिद्ध से संबंधित। अगर और भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा किया जाए गिद्धों के बारे में, तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम है, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है। यह केंद्रीय चिड़ियाघर और प्राधिकरण द्वारा भी विकसित किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा भी इसे विकसित किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण हेतु कार्य योजना 2006 भी जारी करके रखा गया है। तो ये था गिद्धों के बारे में और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में और उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मैकेंजी नदी किस देश से संबंधित है? अमेरिका, कनाडा, चाइना, जापान। तो आपका विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि मैकेंजी जो रिवर है, ये कनाडा में फ्लो करती है। कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, यहाँ पर देखिए, ये कनाडा है। कनाडा के अंदर यहाँ पर ग्रेट स्लेव लेक है, यानी कि जो ग्रेट स्लेव झील है, यहाँ से ये निकलती है। और 1738 किलोमीटर ट्रेवल करके 1738 किलोमीटर ट्रेवल करके ये बेफोर्ट सागर, यहाँ पर देखिए बेफोर्ट सी है, इसमें फ्लो करती है। ये कनाडा की रिवर है, वो काफी महत्वपूर्ण रिवर है। ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है, ध्यान रखिएगा, ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है मैकेंजी रिवर। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि देश से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।